बंदा आए तो भाई मैंने ना अमेजोन पे बिजनेस करना है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम मेरे वीए वीए इन सेंस के आप मेरा काम करोगे, मेरी लॉन्च करवाओगे? तो आप लोग उसको कहोगे जी बिल्कुल। वो कहेगा अच्छा क्या करोगे? आप उसको कहोगे मैं प्रोडक्ट हंट करूंगा, लिस्ट करूंगा, मार्केटिंग करूंगा, सेल्स कराऊंगा, वैट रजिस्टर करूंगा। वो कहेगा चलो ठीक है, सारा काम आप करेंगे, शॉप कैसे खोलेंगे? आप कहेंगे वो तो मुझे पता नहीं। तो यकीन करें कि आपका 80% क्लाइंट वहीं टूट जाएगा। जिस बंदे को लीगल डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता वो आगे कैसे सरवाइव कर सकता है? और वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, जो वीए होता है, उसको लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती होती। ठीक है, ये एक रूल है, रूल इन अ सेंस कि आप किसी भी वीए से पूछेंगे उसको नहीं पता होगा। ये स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन को डील करते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजर्बा है, वो ये कहता है कि आप जब तक लीगल डॉक्यूमेंटेशन को नहीं जानेंगे तब तक आपके पास क्लाइंट मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। और यही वजह है कि मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया। वरना कोई भी इंस्टीट्यूट में, खुद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में रह कर आया हूँ, मैंने आपको बताया, मैंने काफ़ी जगह सेशंस दिए हैं, कोई भी नहीं सिखाता। वो इसको कहते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल, और इसका अलग से एक नाम दे के अलग से उसकी फीसेस लेते हैं, ये अलग कर देते हैं, प्राइवेट लेबल अलग कर देते हैं। हालांकि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का जो है वो एक इसमें होता है, और एक जो यूएई की हम बात करेंगे वो नहीं होता, वो मतलब अदर मार्केट्स नहीं सिखाई जाती, तो वो भी हम इसमें कवर अप कर लेंगे। अच्छा, अब आगे बात के क्लाइंट। अब भी आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक बंदे का क्लाइंट फंसा हुआ है, अकाउंट फंसा हुआ है, जिसका मैंने कल भी बताया था कि रीवेरिफिकेशन पे रुक गया, और उसने मुझे कहा अहमद भाई आप कर लेंगे, आप करवा देंगे, मुझे पता है। तो इन अ सेंस क्या है कि आप देखो कि वो बंदा, मैं उसका अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ ना, उसके 4 अकाउंट्स है मेरे पास। 4 अकाउंट्स मैंने क्रिएट करने हैं, और जब क्रिएट कर लूंगा तो चारों में लॉन्चेस भी मैंने करानी है। 2 होलसेल हैं, 2 प्राइवेट लेबल। अब अगर वो मैं उसको कहूँ कि यार मुझे तो अकाउंट नहीं क्रिएट करने आता, तो क्या वो मुझे एक भी अकाउंट देने पे तैयार होगा? और ये बात भी आपको बता दूं कि वो क्यों कहता है अहमद भाई आप कर लेंगे, या क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे अकाउंट क्रिएशन के बंदे बहुत कम हैं। और अकाउंट क्रिएशन की अभी हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक बेसिक लेवल की डिस्कशन है। इसके आगे बहुत सारी चीजें रहती हैं, रहती इन सेंस वो एनवायरनमेंट में जाकर आप देखेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ लिख देता हूं कि पासपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है, अब पासपोर्ट की सबमिशन कैसे है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो जब अप्रूव ना हो तो फिर क्या करना पड़ता है, बैंक से कौन कौन से लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये बहुत अलग कहानी है। ये आपको मार्केट में जाकर पता चलेगी। और एक अकाउंट क्रिएशन के $200 चार्ज होता है। ठीक है, तो $200 मेरा ख्याल है ह्यूज अमाउंट है, एक अच्छी अमाउंट है, जिसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने सर्विस चार्ज लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, आपने सिर्फ अपलोड करना है। ये अपलोड करना है, कहाँ करना है, अप्लाई कैसे करना है, क्लाइंट को मेंटली तौर पे क्या गाइड करना है कि जब उसका वीडियो कॉल इंटरव्यू हो तो वो क्या बोले। तो वो सारी चीज़ों के आप ये चार्जेस लेते हो। और जब आप 2-4 अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद आपको ये हलवा लगेगा, आप कहोगे यार ये तो फ्री के पैसे आ रहे हैं। तो ये है स्नैरियो। अच्छा, अब हम पहले बात कर लेते हैं यूके का अकाउंट। अब यूके के अकाउंट क्रिएशन के अंदर क्या चीज़ है, आपको जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो मैं लिख रहा हूँ पहले। एड्रेस, एड्रेस आपको यूके का। अच्छा, फ़ोन नंबर यूके का। ठीक है, उसके अलावा पासपोर्ट। ठीक है, ये रिक्वायर्ड हो गया। उसके अलावा आपका यूटिलिटी का बिल। ठीक है, यूटिलिटी बिल आ गया। यूटिलिटी बिल में गैस, बिजली, पानी, कोई भी बिल हो सकता है, वो हो गया। उसके अलावा हाँ, ये मेन चीज़ें जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं, और पाकिस्तानी फ़ोन नंबर वगैरह। अच्छा, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी हैं, क्योंकि यूके का पाकिस्तानी फ़ोन नंबर, CNIC, वो तो सबके पास होता है। पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, पाकिस्तान का पासपोर्ट हो जाएगा। यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड होगा, जो पाकिस्तान का ही होना चाहिए, मतलब बाहर का नहीं रिक्वायर्ड। पासपोर्ट पाकिस्तानी है, बिल भी पाकिस्तानी, चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और है, मीज़ान बैंक होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि हमें इसकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है।
ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों के पास इनिशियली होनी चाहिए। अब यूके का एड्रेस कहाँ से आएगा, हम बाय कर लेते हैं, यूके पोस्ट बॉक्स एक वेबसाइट है, वहां से मैं बाय करता हूँ, बाकी और भी डिफरेंट है। फोन नंबर वाई की एक ऐप है, उससे आ जाता है। पासपोर्ट पाकिस्तान का नादरा बना देता है। यूटिलिटी बिल पर आकर लोग फंसते हैं। फंसते किस तरह, मिजान बैंक भी किसी का नहीं है तो वो क्रिएट करा लेगा। बिल पर आकर लोग कैसे फंसते हैं कि यार जिस बंदे का पासपोर्ट है उसी के नाम का एक बिल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये 90% केसेस में अमेजोन मांगता है, 10% में नहीं भी मांगता। अब यूटिलिटी बिल का ऊपर पहले हम टेम्परिंग कर देते थे, मतलब मेरे अब्बू के नाम पर बिल आता है तो मैंने टेम्पर करके अपने नाम पर फोटोशॉप से कर लिया। लेकिन अब अमेजोन ने लास्ट नवंबर से लेजर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लिया। लेजर टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जब आप स्कैन करते हो ना किसी चीज को, तो वो डॉट्स को भी वेरीफाई करता है, तो वो पकड़ा जाता है। तो एक दफा पकड़ा गया तो अमेजोन ने आप पे एलिगेशन लगा देना है, मुझे चीट करने की कोशिश की, और फिर वो अकाउंट खुलता नहीं है। तो काफी मुश्किलात हो जाती हैं। सो ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी। यूके फोन नंबर एड्रेस बाय हो जाएगा, पासपोर्ट नादरा से बन जाएगा, यूटिलिटी बिल होना चाहिए और मिजान बैंक होना चाहिए। मिजान बैंक की हमें स्टेटमेंट चाहिए होती है, वो वाली स्टेटमेंट नहीं जो पीडीएफ फाइल पे आप डाउनलोड कर लेते हो मोबाइल से। एक स्टेटमेंट आप जाते हो अपने बैंक ब्रांच में, उनको कहते हो मैंने स्टेटमेंट बनानी है और आप मुझे अपने लेटर हेड के ऊपर दें, और फिर उसकी कलरफुल स्कैनिंग करके हम अपलोड करते हैं। तो अपलोडिंग का जब आप लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे और तो तब तो हम लोग उसको देखेंगे कि स्कैनिंग वगैरह में गाइड कर दूंगा कैसे करनी है, किस प्रिंटर से होनी चाहिए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स ये हैं, एक दफा डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो स्कैनिंग भी हो ही जाएगी भाई, उसका क्या मसला है। मार्केट में जाओ, ढेर लगा है फोटोशॉप्स का, किसी भी फोटो स्टेट शॉप्स का। अब ये यूटिलिटी बिल बहुत सारे लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सर वो जो आप कह रहे थे स्टेटमेंट चाहिए, वो कितने माह की चाहिए? वो यार 2 महीने की चाहिए होती है, लास्ट 2 मंथ्स की, लेकिन उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं भी हुई भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो न्यू अकाउंट भी ओ, होता ओ, है, ठीक है, इशू नहीं होता। लेकिन बस बैंक, क्योंकि वो मिजान बैंक को एक्सेप्ट करते हैं ज्यादातर, तो इसलिए हम मिजान बैंक को ही तरजीह देते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें होगी, ये आप लोगों ने देख लिया। अगर अमेरिका में बनाना है तो एक नंबर होता है EAN नंबर, ये रिक्वायर्ड होता है। ये बिजनेस नंबर होता है, ये भी मिल जाता है अमेरिका में, उनकी वेबसाइट है वहां से मिल जाता है। ठीक है। जिस तरह यहाँ पर भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं यूके के अंदर, हमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ मिल जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। तो ये जो नंबर है ना, ये बिजनेस नंबर, ये अमेरिका के लिए रिक्वायर्ड होता है, यूके के लिए नहीं होता, यूएई के लिए भी नहीं होता, बाकी किसी कंट्री के लिए नहीं होता। ठीक है। अच्छा, बैंक अकाउंट बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इंडिविजुअल है बिजनेस है, भाई सिर्फ और सिर्फ हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे, हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट ही नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो तो सिंपल सिंपल हैं, यही सारी चीज़ें, उसमें कोई कंपनी शंपनी नहीं होती। मैं बताता हूँ कंपनी कहाँ पर हमें चाहिए। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम 40 यूनिट से ज़्यादा मंथली सेल नहीं कर सकते। तो 40 यूनिट हम यहाँ से चाइना से 40 यूनिट्स की तो नहीं कर भेजेंगे ना, तो फिर हम एफडी कैसे करेंगे। सो काफ़ी जो उनसी हम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इंडिविजुअल के अंदर आप वहाँ खुद मौजूद हो, आपके घर पर सामान हो, आप ट्राई कर रहे हो, आप टेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट्स को, तो फिर आप बना सकते हो। यहाँ पाकिस्तान में रहकर हमारे लिए इंडिविजुअल अकाउंट समझे एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने जो बनाना है बिजनेस ही बनाना है। अच्छा, आप ये याद रखिएगा, जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो पहले एलटीडी बनेगी, फिर बैंक बनेगा, ठीक है, और फिर आपका बनेगा amazon। ठीक है, ये चीजें इस तरीके से चलेंगी। आपने सबसे पहले जब आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो आपने एक कंपनी यूके में रजिस्टर्ड करनी होगी, जिस कंपनी को कहा जाता है एलटीडी। एलटीडी यूरोपियन कंपनी को कहा जाता है, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है पीवीटी या इस तरह कुछ कहा जाता है, एलएलसी कहा जाता है यूएसए की कंपनी को। सो यूरोपियन कंपनी को एलटीडी कहा जाता है, और यूरोपियन कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम उस यूरोपियन कंपनी की बेस के ऊपर अपना बैंक अकाउंट ओपन करेंगे इन यूके। डिफरेंट बैंक्स हैं, हम ट्रांसफर वाइज को यूज करते हैं, ट्रांसफर वाइज इज लाइक पायोनीर। पायोनीर भी एक वर्चुअल बैंक है पूरी, पेपाल जिस तरह आप कह लो, पेपाल हो गया, इसी तरह ट्रांसफर वाइज भी एक बैंक है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको कंपनी रिक्वायर्ड है, और जब तक आपका बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं होगा अमेजोन का बिजनेस सेलर सेंट्रल नहीं ओपन होगा।
सो हमने सारी चीजें बिजनेस के परस्पेक्टिव से करनी है। तो पूरी दुनिया का एक लॉ है, किसी बैंक के अंदर बिजनेस अकाउंट तभी ओपन होता है जब आपकी कंपनी होती है पीछे। और ये बात याद रखना, मिजान बैंक में आप लोगों ने कभी भी जाकर ये नहीं कहना कि मेरा बिजनेस है। अगर आपने गलती से भी ये कह दिया ना, तो वो आपको कहेंगे आप बिजनेस बैंक अकाउंट खोलो। बिजनेस बैंक अकाउंट खोलने के लिए फिर कंपनी एफबीआर से रजिस्टर करानी पड़ेगी। एफबीआर से कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद आपका ऑफिस विजिट करेगा आपका बैंक जाके, फिर जाके बिजनेस बैंक अकाउंट खुलेगा। तो कभी भी गलती से भी ये नहीं बोलना। आपने बोलना है मुझे स्टेटमेंट चाहिए, मैंने बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये नहीं बोलना कि यार मेरा तो जो सा है ना बिजनेस है, मैं ई कॉमर्स में बिजनेस करता हूँ इसलिए मुझे चाहिए। वो कहेंगे बेटा आप खोलो बिजनेस बैंक अकाउंट। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है अगर आपने अपनी ब्रांच में बता दिया, अपने मोहल्ले की या सेक्टर की ब्रांच में बता दिया, तो उसके बाद आप किसी और सेक्टर की ब्रांच में जाते हो ना मिजान बैंक में और कहते हो मेरा अकाउंट खोलें, तो वो आपका जब एड्रेस देखते हैं तो कहते हैं उस ब्रांच में जाओ। ब्रांच तो फिर आप उस ब्रांच में फिर वापस आएंगे तो फिर कहेंगे भाई तुम तो बिजनेस खोलो, तो फिर आपको रेफरेंस ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये गलतियां नहीं करनी। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, पहले एलटीडी बनेगी, फिर बिजनेस बैंक अकाउंट बनेगा, फिर अमेजोन बनेगा। सो अभी अगर आपके पास अगर कोई क्लाइंट आए और अगर आपने यूके में करना है, यूएसए में करना है, तो आपको एलटीडी की जगह एलएलसी बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब इसकी प्राइस क्या है, ये चार्जेस कितने हैं, वो हम अलग सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं बिजनेस प्रपोजल आपको दिखाऊंगा, उसमें सारी फीसेस लिखी होंगी, तो फीसेस में दिखाऊंगा। मोटी मोटी बात कर दूं, सो अमेजोन अकाउंट इन यूके $600 में बनता है, वीए फीसेस इंक्लूडेड। और एलएलसी का जो यूएसए में है जिस पे एलएलसी बनती है, वो तकरीबन $1000 तक बन जाता है या $800 तक बन जाता है, इससे नीचे नहीं बनेगा। और जो यूएई का अकाउंट है, वो आप कह रहे हो अराउंड $400 तक बन जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है इस टाइम पे। 400 भी नहीं, शायद वो 300 350 पे भी बन जाए यूएई का। तो अभी मैंने कल एक अकाउंट अप्लाई किया, देखे आज उसका अप्रूवल आता है, कल आता है। यूएई का ट्राई में कर रहा था, रात को बैठा हुआ था, तो क्रेडेंशियल्स हमारे पास तो ये एलटीडी और ये चीजें पड़ी रहती हैं, वाइज एलटीडी ये पड़े हुए थे। तो मैंने लड़के को कहा कि आप, इसी तरह मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, जो लोग मेरे साथ चलेंगे हम उनको ये अपॉर्चुनिटी जरूर मैं अपनी जिंदगी में प्रोवाइड करूंगा। कि रात को हम जूम पर थे तो मैंने उसको कहा यार, मैं उसको गाइड करता गया यार ये मेल बना लो, ये कर लो, जाओ फलां जगह क्लिक करो, जाओ यूएई के अकाउंट के लिए अप्लाई कर दो। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि एक्सेप्टेंस होगी या नहीं, क्योंकि मुझे उसके पासपोर्ट पे थोड़ा सा शक है, वो ब्लरी पासपोर्ट था, जरा सा उसका ब्लर था। मेरा अपना नहीं था, क्लाइंट ये एक उनका था। तो वो, लेकिन अब उस लड़के को एडवांटेज ये मिला है कि उसको अकाउंट क्रिएट करना आ गया, कि इस तरीके से अकाउंट क्रिएट होता। तो ये ही इंटर्नशिप की फायदा होता है कि आप लोग जब अकेले होगे तो आपको एलटीडी बनाने के लिए फिर एड्रेस लेना पड़ेगा, नंबर, आपको खाली एलटीडी तकरीबन कम से कम 350 $300 की तो एलटीडी पड़ेगी अगर आप खुद बनाओगे। उसमें खाली एड्रेस ही $150 का है, $20 का आपका नंबर है वाईकी का, कितने हो गए, 170 हो गए। और $30 से $35 एलटीडी का खर्चा है, तो $210। और अगर वीए से बनाओगे या किसी की हेल्प लोगे तो $100 वो ले लेगा, $300। यार दीना, खोलना तो यूके में ज्यादा ठीक है, लेकिन यूके में अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल है। यूके में वो वेरिफिकेशन के ऊपर आपको रोक लेते हैं। वेरिफिकेशन के आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, वो वेरीफाई नहीं करते, 2-3 दफा ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। जबकि यूएसए में वेरिफिकेशन प्रोसेस जल्दी है। यूरोपियन असल में हमारा पासपोर्ट इसलिए जल्दी वेरीफाई नहीं करते बिकॉज दे थिंक कि हम टेररिस्ट हैं और हमें थोड़ा और वेरिफिकेशन की जरूरत है, ये वजह है बस सीधी सी। यूएसए में जल्दी खुल जाता है, यूके और दुनिया में कहीं भी जल्दी खुल जाता है। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो यूके सबसे बेस्ट है, इसीलिए लाइन लगी होती है यूके की। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कि 4 अकाउंट्स हैं, वो चारों यूके में। मैंने उनको कहा यार यूएसए में कर लें, कहते हैं नहीं करना है तो यूके में ही करना है। हालांकि वो कोई 3 महीने से बैठे हुए, उनका अकाउंट ये भी ओपन नहीं हो रहा, मेरे से पहले भी वो 1-2 ट्राई कर चुके। तो ये है। अच्छा, उसके बाद जब आप अमेजोन अकाउंट खोलते हो ना, तो अमेजोन अकाउंट के लिए आप अप्लाई कर देते हो, फिर अमेजोन आपसे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन लेता है और फिर आपका अकाउंट ओपन कर देता है। वीडियो कॉल के अंदर आके सिंपल वो आपसे वही पासपोर्ट शासपोर्ट और वो जो आपकी चीजें, आपकी शक्ल है, ये चीजें देखता है। और डेफिनेटली जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको ट्रेन कर दूंगा कि इंटरव्यू कैसे लेना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी बात सुनाऊं, फिर सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ एंड नहीं होगी।
इट्स जस्ट लाइक कि आपको अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। अभी हम जब बिजनेस प्रपोजल्स पर जाएंगे अगले वीक, तो वहां पर मैं दोबारा से लीगल इसकी फीसेस भी लिखी होंगी हमारी सर्व। तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है सारी चीजें, फाइल जिस तरह पीडीएफ फाइल्स मैंने आपको बताया कि हंटिंग की बनानी है, उसके बाद ये लीगल। अच्छा, एक और बात मैंने कल भी बताई थी कि यार अगर आपके पास अब कोई बंदा आता है और आप कहते हो यार कि आई एम वेरी एक्सपर्ट और मुझे आता है सब काम, वो कहेगा कभी दुकान पहले खोली है, आप कहोगे नहीं, तो कोई भी बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूँ किसी कंपनी के साथ रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे अहमद भाई यार मुझे एक एलटीडी के डॉक्यूमेंट्स दें। 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है जब आपकी कंपनी बनती है। इंडिया से, वो इंग्लैंड से टेस्ट हुआ होता है, कंपनी हाउस यूके, ये उनका अदारा है जिस तरह हमारा एफबीआर है, उनसे अटेस्टेड होता है। वो 10 पेजेस की एक पीडीएफ फाइल होती है जिस पर उनकी स्टैंप्स लगी होती है, आपकी कंपनी का बार कोड लगा होता है, आपकी कंपनी का नंबर लगा होता है। अगर आपकी कंपनी को किसी ने डिटेक्ट करना है, ये 2 नंबरी तो नहीं इन्होंने की, तो कंपनी हाउस डॉट यूके के ऊपर जाएं और वहां पर जाकर एक कॉलम है, जिस तरह हम आप अपना रोल नंबर चेक करते हैं, रिजल्ट आता है, वहां पर उन्होंने कॉलम दिया, वहां पर हमारी कंपनी का नाम डालें, वो सारी डिटेल्स बता देते हैं ये कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड, वाकई इस बंदे के नाम पे है नहीं नाम पे। सो वो, तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आप उसको एलटीडी भेजोगे, यार ये मेरी एलटीडी के डॉक्यूमेंट है, ये मेरा नंबर है, जाओ यू कंपनी हाउस डॉट यूके के ऊपर वहां जाके लिखो, मेरी सारी वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि भाई ये मेरी पहली कंपनी नहीं है जो मैं आपके साथ बनाने लगा। ठीक है, इसी तरह बिजनेस बैंक अकाउंट की बात आएगी तो फिर पूछेगा भाई वाइज है आपके पास, आपने पहले कभी बनाया है, पहले कभी कोई ट्रांजेक्शन्स की हैं। तो जब तक आपके पास अपनी बेस मजबूत नहीं होगी ना, तब तक ये आप, बस कंक्लूड करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर बेतहाशा लोग बैठे हुए हैं, IMVA मुझे हायर कर लो। ये तो यार बकवास तरीन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 वीडियोस देखी हैं यूट्यूब की और आके हैं कि यार मुझे सब आता है। हालांकि आपने इन सेशंस के अंदर देखा होगा कि यार कितनी चीजें थी जो मैंने आपको विदाउट रिकॉर्डिंग बताई, और कितनी डिस्कशंस हमारी विदाउट रिकॉर्डिंग रही हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो एज है वो यही है कि जब तक आपकी बेस पे एक्सपीरियंस मौजूद नहीं होगा ना, आपको कभी भी क्लाइंट नहीं मिलने वाला। तो ये बड़ी चीजें जरूरी हैं। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स कोई हैं तो कर लें, फिर आगे मूव ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे भी। अच्छा सर, ये इनिशियल जब हमने सेशन स्टार्ट किया तो शुरू में जो आपने कहा था कि वो यूटिलिटी बिल की रिक्वायरमेंट है, वो इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूटिलिटी बिल की होती है या उसमें अगर बिजनेस अकाउंट के लिए भी जरूरत पड़ती है? बिजनेस के लिए। तो सर अब यूटिलिटी अकाउंट जैसे मिसाल के तौर पे मेरे नाम पे कोई यूटिलिटी बिल नहीं है तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे वालिद साहब के। मिजान जी। बैंक स्टेटमेंट से ही हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चांस रहता है कि वो यूटिलिटी बिल मांगे। और ये सबसे बड़ा इशू है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करना क्लाइंट का काम है जो बंदा अकाउंट खोल रहा है। लेकिन यूटिलिटी बिल की रिक्वायरमेंट ना मैं ख़त्म कर सकता हूँ ना मैं ऐड कर सकता हूँ, ये तो अमेजोन सर में। मैं तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे फिर हम? इसी तरीके से रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको इसी तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है कि जिस बंदे का यूटिलिटी बिल है उसी का पासपोर्ट और उसी के नाम पर अकाउंट बने। नवंबर तक मैंने आपको बताया कि हम फोटोशॉप करके डाल लेते थे, एक्सेप्ट हो जाता था। नवंबर हम्म। हमारे 4 अकाउंट्स इकट्ठे रिजेक्ट हुए, 4 अकाउंट्स मेरे इकट्ठे रिजेक्ट हुए। तकरीबन मार्च तक मार्च तक किसी बंदे को नहीं पता था ये अकाउंट क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। मैंने डिफरेंट लोगों से, एक्सट्रीम कॉमर्स में मेरे दोस्त हैं उनसे पूछा, इनेबलर से पूछा, ड्रीम से, बड़े बड़े लीगल डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिनकी माशाल्लाह अपनी प्रोडक्ट्स एक एक दो दो नंबर पर हैं अमेजोन यू। तो उन्होंने भी कहा नहीं पता चला, लेकिन फिर आफ्टर रिसर्च जब अमेजोन ने अपनी पॉलिसी को बिल्कुल वाजे किया तो उन्होंने कहा हमने लेजर प्रिंटर इंक्लूड किया। सो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम थोड़ा सा modification करेंगे तो आ जाएगा। तो इसका यही हल है कि पासपोर्ट भी फिर उसी का हो जिसका यूटिलिटी बिल है। और हमने ऐसे अकाउंट क्लाइंट के बनाए हैं कि जब वो वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है तो वीडियो कॉल इंटरव्यू पे भी आपके अब्बू को प्रेजेंट होना पड़ेगा। वो वीडियो कॉल इंटरव्यू किया ही इसीलिए जाता है कि वो चेक करें कि कहीं बंदा तो कोई और नहीं है जो बंदा डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहा है। सो उस बंदे से क्वेश्चन किया जाता है कि आप अमेजोन के ऊपर क्या बिजनेस करना चाहते हैं। तो जारी बात है आपको नहीं पता होगा मैं क्या बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो अलाउ करते हैं कि एक हेल्पर साथ बैठ जाए,
लेकिन वो ये अलाउ नहीं करते अगर हेल्पर बार बार उनको कह रहा हो ना कि अब आपने ये बोलना है, अब आपने ये बोलना है। ऐसे नहीं होता। आपके वालिद साहब ने सिर्फ इतनी बात करनी होगी उस टाइम पे कि मैंने कंपनी को हायर किया है मेरे बिजनेस को देखने के लिए, तो वो आपको अलाउ कर देते। ठीक है, अगर उनको खुद नहीं भी पता, लेकिन वालिद साहब का इंटरव्यू देना जरूरी है। ठीक है। और अगर अच्छा हम सर, सर अकाउंट सिर्फ मिजान बैंक में ही ओपन कर सकते हैं और किसी पर हम ब्रांच में नहीं कर सकते? नहीं, मिजान बैंक में, क्योंकि इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 90% है। बाकी अकाउंट्स का इतना नहीं है। अलाइड तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं होता, यूबीएल कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। सही सही, थैंक यू सर। अच्छा सर, जनरली ये जो अकाउंट ओपनिंग हम करते हैं, जैसे अभी तो आपने बताया कि हम अपने लिए करेंगे, तो फिर जैसे मेरे वालिद साहब के नाम पे प्रॉपर्टी है तो अल्टीमेटली उनको ही फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम किसी क्लाइंट को ये सर्विस दे रहे हैं तो अल्टीमेटली यकीनन उसकी सारी डिटेल्स होंगी, उसके अंदर पासपोर्ट भी उसका होगा, यूटिलिटी बिल भी उसका होगा। जी जी। तो उसको फिर जब इंटरव्यू में यकीनन उसी को प्रेजेंट होना होगा, तो फिर एज ए वीए हम उसको वहाँ कैसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वर्चुअली हम अवेलेबल होंगे, एज अ तो नहीं, ऐसा पॉसिबल? वर्चुअली हम अवेलेबल नहीं हो सकते, बिकॉज अमेजोन या तो अलाउ करता है कि एज अ हेल्पर कोई बंदा साथ बैठा हो उस टाइम पे, ये अलाउ नहीं करता कि वर्चुअली कोई प्रेजेंट। हम उसको इंटरव्यू के लिए मैं ट्रेन कर देता हूँ, जो मैंने बोला ना इंटरव्यू कैसे देना है, उसके अंदर उसका सिर्फ पासपोर्ट वगैरह पूछते हैं। आपके लैपटॉप का कैमरा अच्छा होना चाहिए, फ्रंट कैमरा, कि उसके पिक्सल्स वो ठीक से दिखाए। बैक कैमरा ऑन करने की इजाजत नहीं होती। अगर मोबाइल पे दे रहे हैं तो मोबाइल का फ्रंट कैमरा अच्छा होना चाहिए कि वो जो पासपोर्ट नंबर वगैरह है वो आराम से वो पढ़ सके, डिटेक्ट कर सकें कि ये वही पासपोर्ट है जो उनके इस टाइम पे पीडीएफ फाइल में सामने मौजूद है, जो हमने अपलोड किया था। अच्छा, वहां पर सिर्फ वो यही कहता है कि मैंने, यही पूछते हैं आप बिजनेस करना चाहते हैं अमेजोन पे, वो कहता है जी। कौन सी कंट्री में करना चाहते हैं? जी यूके में करना चाहता हूँ। ठीक है, पहले कभी बिजनेस किया? वो कहेगा ई कॉमर्स का बिजनेस पहले नहीं किया। उसके बाद वो पूछेगा कोई कंपनी आपने हायर किया है? आप कहेंगे, वो कहेगा जी मैंने कंपनी हायर किया अपने बिजनेस। बस इतने से क्वेश्चंस करते हैं, वो ज्यादा डिटेल में जाते ही नहीं है। उनका वीडियो कॉल का जो इंटरव्यू करने का मकसद है वो सिर्फ एक ही होता है कि आपको देखा जाए कि कहीं डॉक्यूमेंट्स की मैनिपुलेशन तो नहीं होगी, कहीं कोई बंदा किसी की कागज चोरी तो नहीं करके कर रहा। समझ आई आपको? तो वो सिर्फ आपका फेस, आपका पासपोर्ट देखने के लिए आते हैं। और सर जनरली कितना टाइम लगता है एक अकाउंट रजिस्टर कराने में, अगर सारी डिटेल्स अगर परफेक्टली आप अप्रूव हो जाती हैं? जीरो से अगर आप शुरू करेंगे तो 15 दिन ऑफिशियल टाइम है जो लग जाता है, 15 वर्किंग डेज। लेकिन इन यूके वेरिफिकेशन का अक्सर इशू आ जाता है। आप अमेजोन के लिए कंपनी बना ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद आपने अमेजोन अकाउंट के लिए अप्लाई किया, वहां पर उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को रोक लिया वेरिफिकेशन के लिए। तो वहां पर फिर डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हो जाती हैं। बाज़ोकात हम अभी जिस तरह खुरम का मसला है, उसके वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अमेजोन ने रोक लिए हैं और बोल दिया है कि हम बस अकाउंट ही क्रिएट नहीं कर रहे, वजह कोई नहीं बताई, हम अकाउंट नहीं क्रिएट कर रहे आपका। तो वो फिर उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जारी बात है, अब हम ये तो नहीं खुरम को कह सकते यार आप बिजनेस ही छोड़ दो। देखिए, हर बिजनेस में आने के लिए जिगरा भी चाहिए और आपको विजन भी चाहिए कि मैंने क्या करना है। तो हमने अब उसका क्या किया है कि हम उसकी दूसरी जीमेल बनाएंगे, दूसरा वाइज का अकाउंट बनाएंगे, तो उस पर फिर हम अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो अगर नॉर्मली लगे तो 15 दिन के अंदर बन जाता है, लेकिन अगर टाइम लग जाए तो महीना, सवा महीना भी लग जाता है। यूके अकाउंट, यूएसए यूएई बहुत आसान है, वो तो एक हफ्ता 10 दिन में बन जाता है। यूके हमें वेरिफिकेशन पे नवंबर के बाद रोक रहा है। अगर नहीं होना, नहीं रोकता, पहले तो हम 13-14 दिन में अकाउंट क्रिएट कर देते थे, 2 वीक्स, वर्किंग 2 वीक्स के अंदर अकाउंट बन जाता था जीरो से एंड तक। और मैं आपको अभी भी एक बात बताता हूँ कि मैंने उस दिन जिक्र किया था अपने दोस्त का, जिस शहजाद की मैं बात कर रहा था, उसको मैंने सिखाया, उसने पिछले मंथ 4 अकाउंट बनाए और एक अकाउंट भी वेरिफिकेशन पे नहीं रुका। यूके के अंदर 4 अकाउंट बनाए, एक अकाउंट भी वेरिफिकेशन पे नहीं रुका। समझ आ रही है आपको ये बात कि वेरिफिकेशन पे नहीं रुके तो 15 दिन के अंदर बन जाता है। अगर वेरिफिकेशन पे रुक जाए तो फिर महीना भी लग सकता है, क्योंकि फिर डिफरेंट टेक्निक्स लगा के उस अकाउंट को अप्रूव करवाना पड़ता है। और मैं आपको ये बता दूं, जो आप चार्जेस लेते हो ना क्लाइंट से, मैं प्रपोजल आपको सेंड करूंगा, आप देखिएगा, आप $50 एडवांस लोगे, $50 लोगे वाइज पे। मतलब आप पहले $50 एडवांस ले लिया, उसके बाद आप उसका एड्रेस बाय करोगे, वाईकी बाय करोगे, सब कुछ करने के बाद कंपनी रजिस्टर कराओगे, कंपनी के बाद आप उसका बिजनेस बैंक अकाउंट बनाओगे, फिर आप उससे $50 ले लोगे। $100 आपकी, आपका सर्विस चार्ज हो चुका है। $100 आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के बाद लोगे।
ठीक है, वो इसीलिए हम बात लेते हैं क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना अक्सर पैनिक कर जाता है, यार मैंने पैसे भी दे दिए हैं और मेरा काम भी नहीं हो रहा। तो आप उसको कहते हो सर मैंने जो $100 लिया है वो अपनी वॉइस तक की सर्विस का लिया था, वो आप ही के नाम पे सारी चीजें हैं, अगर आपने मुझसे नहीं बनवाना तो आप किसी और से बनवा लें, मैं बना के आपको पैसे दूंगा, लूंगा, मैं बनाए बगैर नहीं ले रहा हूँ आपसे पैसे। ठीक है, और कोई क्यूरी है तो कर ले। सर बेसिकली आपका कहने का मकसद है कि जो एडवांस हम लेंगे तो अल्टीमेटली वो तो हम जो चार्जेस पे करेंगे अकाउंट बनाने में और दूसरी चीज़ें क्रिएट करने में तो उसमें स्पेंड कर देंगे, अपने सर्विस चार्जेस हम बाद में ही लेंगे उससे, जब नहीं सारी चीज़ें इनिशियल हम कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, $50 सर्विस चार्ज आप एडवांस में लेंगे और $50 आप वाइस के ऊपर लेंगे, टोटल आपका $200 सर्विस चार्ज है ना। तो वाइस पे आपने ठीक है। $100 ले लिया, $100 आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो लेंगे। तो वो सर्विस मतलब आपने वाइस तक देखे, उसकी कंपनी रजिस्टर की, फिर उसका वाइस रजिस्टर किया, बैंक बना दिया, यहाँ तक आपका $100 तो जेन्युइनली हक बनता है ना। बाकी सौ लेकिन डॉलर सर वो जो फीसेस है लेकिन वो जो फीसेस है सर वो तो फिर इनिशियली नहीं हमें नहीं देनी नहीं नहीं, पड़ेंगी वो ना अपने पास फीसेस से। नहीं है भाई, वो फीसेस नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ सर्विस चार्ज है। फीसेस तो मैंने अभी आपको क्या क्या, खाली एड्रेस ही $150 का आता है, तो वो आप $50 में कैसे लेंगे। फीसेस तो क्लाइंट जब आपको जरूरत पड़ती है, आपने एड्रेस बाय किया, $150 का एड्रेस है, आप क्लाइंट को जूम पर बुलाओगे और कहोगे ये एड्रेस है, ये बाय करना है, आप ही के कार्ड से पेमेंट होगी, उनके कार्ड से पेमेंट होगी, आपके कार्ड से तो पेमेंट भी नहीं होगी। ओके ओके। हाँ, फिर कंपनी का 17, जो मैंने 17 पाउंड है तो तकरीबन $25-30 बन जाता है। वो जब आप एलटीडी बनेगी यूके गवर्नमेंट को, जो आप फीस सबमिट करवाओगे वो क्लाइंट पे करेगा आपके साथ आके। मैं तो कभी अक्सर क्लाइंट कहते हैं जी आपको पैसे भेज देते हैं, मैं कहता हूँ मुझे मत भेजो, आप जूम पर आ जाओ, मैं फॉर्म शॉर्म तैयार करके रखूंगा, आप मुझे बताओ, मैं आपका कार्ड आपके सामने पुट करूंगा, आपके सामने पेमेंट होगी, आप ही को मैसेज आएगा, आप ही के पास नंबर है भाई। खुद अपने ओन पे कुछ नहीं अमाद भी कभी भी रखना, ठीक है। ये शुरू में क्लाइंट बड़ा कहता है जी अमाद कोई बात नहीं, नंबर भी तुम रख लो, फलां भी तुम रख लो, फिर थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ना तो कहता है यार वो तो सारी चीजें तुम्हारे पास थी। आप अपने पास कुछ नहीं रखना होता, आप कहते हो भाई मैं सर्विस चार्ज दे रहा हूँ, जो मेरे मेरे पैसे बनते हैं उसमें $50 में एडवांस ले रहा हूँ, 50 वाइस पे ले रहा हूँ, मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा फिर $100 लूंगा। अगर आपको लगे ना क्लाइंट के यार 10 दिन नमाज जाया कर दी है, आप उसको कहते हो यार वेरिफिकेशन में को घर बैठ के तो नहीं कर रहा है ना, अमेजोन कर रहा है, आपके सामने है सारी चीजें। वो कहेगा नहीं आप एक्सपर्ट नहीं हो, आप कहोगे ठीक है यार आप किसी और से करवा लो, मैंने तो अकाउंट के वैसे भी पैसे आपसे तभी लेने थे। तो वो कहीं पे भी नहीं जाता, वो उसको पता होता है हमारा काम कर रहा है। जिसने यार एलटीडी बना दी, जिसने वाइस बना दिया, उसको अकाउंट बनाते हैं मौत तो नहीं आएगी ना, ऐसे ही है ना। तो अच्छा सर, ये वाला ये जो एक अकाउंट आप बता रहे हैं, ये आप एक दफा और बनाना सिखाएंगे या हमें खुद ही बनाना पड़ेगा अब ये? बनाना सिखाएंगे नहीं, सिखा कैसे सकते हैं कि मैंने अभी बताया कि अगर हम यहाँ पर खाली अकाउंट क्रिएट करते हैं, यूके का अकाउंट जी। हमें 1.5 लाख से ऊपर का पड़ेगा या लाख तक। अच्छा। हाँ, तो अकाउंट नहीं, लाख से ऊपर का पड़ेगा। हम अकाउंट यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे, अकाउंट आप एनवायरनमेंट में क्रिएट करोगे, और जब आप लोगों के पास पहला क्लाइंट आएगा, आपने उसको कहना जी। है कि हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, लेकिन आपने अकेले नहीं करना अकाउंट क्रिएट, आपने अपने साथ कोई एक्सपर्ट हायर करना है। आप उससे $200 लो, $100 एक्सपर्ट को दे दो, साथ बैठकर उसके काम करो, क्योंकि अकेले आप अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। ये तो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको सिखाए हैं, एनवायरनमेंट के अंदर जब आप जी। जाएंगे, मेल्स आ रही होंगी, फॉर्म्स होंगे, उनको फिलअप करने के लिए आपको समझ नहीं लग रही होगी मैं क्या करूं। और जी। 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 अब्दुल्ला भाई हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे, मैं बार बार नाम उनका लेता हूँ, सबसे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे अकाउंट क्रिएशन का मिलेगा ना, तो अब्दुल्ला का मिलेगा पूरे यूट्यूब के ऊपर ना। तो सर हम जब अकाउंट क्रिएट करें तो अब्दुल्ला भाई से हेल्प ले सकते हैं? हाँ, अब्दुल्ला भाई से आप हेल्प ले सकते हैं, और अब्दुल्ला भाई खुद भी अकाउंट बहुत कम क्रिएट करते हैं, उनके साथ टीम है वो क्रिएट करती है। तो मैंने आपको कहा कि जब आपको पहली दफा होगा तो आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका इंस्ट्रक्शन उनके साथ करवा दूंगा, आप उस एक्सपर्ट को हायर करोगे अपने साथ एनवायरनमेंट में। आप सब लोग जितने लोग हैं, एक बात याद रखना, अमाद हो गया, जी। यार दुनिया में ना कोई बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट किसी की हेल्प भी नहीं करता, ये एक हकीकत है। सही। इस कारोबार के सही है। कोई बंदा अपनी सर्विस फ्री में नहीं देता। मैं अब्दुल्ला की आपको बात बता रहा हूँ कि वो जो उनसे है ना, बहुत एक मेरे